नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 11th 12th का आपको मैथमेटिक्स करा रहे हैं। इस चैनल पर क्लास 11th और 12th दोनों की आपकी कोर्स कराया जा रहा है। तो ये हम लेसन नंबर 1 करा रहे हैं। आपका लेसन नंबर 2 पहले ही हो चुका है और ये लेसन नंबर 1 का भी पार्ट 14 है, यानी कि 13 पार्ट आपके पहले आ चुके हैं। तो हम चलिए ये करते हैं। इसका टॉपिक का नाम है, ये पहले लेसन में ही ये टॉपिक होता है। पहले लेसन में रिलेशन और फंक्शन भी होते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में द्विआधारी संक्रियाएं। इसका मीनिंग क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, पहले ये डेफिनेशन मैंने यहाँ नोट कर दी है। आप इसे चाहें तो नोट कर लें या बुक में से देख लें। देखिए, 4 मूल संक्रिया। संक्रिया का मतलब है जो भी ऑपरेशन, यानी कि हम काम, जो भी क्रियाकलाप, जोड़ना घटाना जो भी करते हैं उस सबको क्या ऑपरेशन ही बोलते हैं। तो 4 मूल संक्रियाओं, यानी कि संक्रिया, ऑपरेशन इंग्लिश का वर्ड है, संक्रिया हिंदी का है। तो 4 मूल संक्रियाओं जैसे कौन सी? योग, अंतर यानी कि घटाना, माइनस करना, गुणा, मल्टीप्लाई और भाग की मुख्य विशेषता है। यानी कि 4 मूल संक्रियाएं होती हैं, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना। तो इनमें क्या विशेषता होता है? क्या होती है विशेषता? कि 2 दी गई संख्याओं a और b से हम एक संख्या a प्लस b निकल सकती है। अगर आप योग वाली संक्रिया कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब, तो या अंतर कर रहे हैं तो a माइनस b निकल सकती है। गुणा कर रहे हैं तो ये निकल सकती है a इंटू b। और अगर भाग कर रहे हैं आप तो ये निकल सकती है। लेकिन उसमें ध्यान रखना होगा कि जब भाग करते हैं तो ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हर वाली बात जो राशि होती है, ये 0 नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर साइड में लिखा होता है, तो ये 0 नहीं होगी। तो 4 मूल संक्रियाएं हैं हमारे पास। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 संख्याओं को 4 मूल संक्रियाओं की तरीके से हम संबद्ध कर सकते हैं, यानी कि उन्हें जोड़ सकते, जो भी है उनका संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक समय में केवल 2 संख्याएं ही जोड़ी, गुणा की जा सकती हैं या अंतर की जा सकती हैं। तो यहाँ पर यह खास बात है कि एक समय में आप क्या कर सकते हैं, केवल 2 संख्याओं को ही जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे, भाई आपने कभी भी अगर जोड़ा हो या घटाया हो, अगर कोई आपसे कह रहा है 2 + 3 + 5 + 8, अब आप ये नहीं है कि एक साथ नहीं बता सकते। आप पहले दिमाग में क्या करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 18, इस तरीके से। यानी कि एक बार में हम 2 ही संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाई मल्टीप्लाई भी करेंगे आप इस तरीके से। तो पहले 2 की तो करते हैं कि 2 3 6 6 5, तो 2 की ही करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है द्विआधारी, यानी कि 2 बेस होते हैं। उसके लिए आपको इस काम के लिए 2 चीजें, यानी कि 2 संख्याएं, 2 बेस चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है द्विआधारी। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, योग, गुणा, अंतर, भाग द्विआधारी संक्रियाओं के उदाहरण हैं, क्योंकि द्विआधारी का अर्थ होता है कि 2 आधार वाली। तो 2 आधार वाली मैं समझता हूं आपके क्लियर हो गया। ये इसलिए इसका नाम पड़ा है 2 आधार वाली या बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2 से है, तो आपका इसलिए नाम पड़ा कि योग करना हो यानी जोड़ना हो तो 2 संख्याएं चाहिए, अंतर करना हो तो 2 संख्याएं ही चाहिए, गुणा भाग करनी हो तो 2 ही संख्याओं में हम एक बार में कर पाते हैं। फिर चाहे आप 1000 संख्याएं जोड़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक बार में आप 2 ही जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जैसे डेफिनेशन इसकी बना दी है कि भाई ए है कोई समुच्चय, इसमें एक द्विआधारी संक्रिया। अब ये जैसे स्टार बना दिया, कुछ भी है तो इसका ये नाम है द्विआधारी संक्रिया। जैसे कोई भी आप संकेत बना रखा है तो वो ही है, तो इसका मीनिंग दे रखा होगा आगे। तो ये फलन है A क्रॉस A टू A, मतलब A क्रॉस A क्या है, इसमें 2 पेयर आते हैं ना A क्रॉस A में, तो इसलिए 2 आधार हो जाएंगे। और वो रिलेटेड किससे होगा, सेट से ही होगा रिलेटेड, या जो भी ग्रुप होगा उससे होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार, भाई आपका A है L, मान लो 1 2 3 है इस तरीके से। अब मान लीजिए A क्रॉस A निकाला है आपने, तो A क्रॉस A ऐसे 1 1 1 2 इस तरीके से जो भी आएगा। अब ऑपरेशन का नाम उसने दे देगा कि भाई ये ऑपरेशन की प्लस करना है या माइनस करना है। चलिए प्लस करना है, तो अब जैसे इनको दोनों को प्लस करें आप, तो 1 और 1 2 आया, 1 + 1 = 2। अब 2 इसमें आपको मिल गया है।
तो ये आपका ऑपरेशन का नाम हो गया कि ये प्लस कर रहे हैं आप, बस इतना सा मीनिंग है। अब देखिए यहाँ पर 1 - 1 करूं अगर तो 0 आया, 0 इसमें नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पर अंतर वाली जो संक्रिया है यानी कि ऑपरेशन है वो यहाँ पर संभव नहीं है, योग वाला है। तो चलिए परिभाषा का सिर्फ इतना मीनिंग है कि A, B को हम A*B द्वारा निरूपित करते हैं, मतलब ये एक संकेत बना लिया है, इसे स्टार पढ़ लें या कुछ और। तो ये आपका स्टार A, B का मतलब क्या हुआ कि A*B, यानी कि इससे हमने प्रदर्शित कर दिया है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ, ये आपके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल 29 से हैं, इसमें स्टार्ट ये सब बाइनरी ऑपरेशन के हैं। मैं आपको एक एक करके बिल्कुल क्लियर करता जाऊंगा, आप लगातार वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर हमारा आपको चैनल अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास लगातार वीडियो भी पहुंचती रहेंगी और आपका कोर्स घर बैठे ही हो जाएगा, ट्यूशन की तरह ही होगा। तो आप देखिए यहाँ पर देख लें, ये है एग्जाम्पल नंबर 29। सिद्ध करो कि R में, R क्या है? रियल नंबर। R में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग द्विआधारी नहीं है। साथ ही सिद्ध करो कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं R+ के समुच्चय में द्विआधारी है। अब देखिए भाग वहां द्विआधारी नहीं है, अभी कहा है, लेकिन साथ में ये भी सिद्ध करवाया है कि इसमें है द्विआधारी। ऋणोत्तर का मतलब है, देखो यहाँ लिखा मैंने R पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव अगर रियल नंबर हैं तो भाग भी आपकी द्विआधारी संक्रिया हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं उसे क्लियर करूंगा, पहले आप यहाँ पर एक एक करके क्लियर कर लें। देखिए पहले हम ले रहे हैं योग। अब देखिए योग करेंगे आप कहीं भी, ये एग्जाम्पल नंबर 29 का सॉल्यूशन है। देखिए A+B क्या बनेगी, आपकी कोई ना कोई संख्या जो भी होगी A+B क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। जैसे कि कोई एग्जाम्पल दे दें, 2 + 3 क्या है 5, तो 5 बिलोंग्स टू R। तो आपकी ये जो है योग संक्रिया आपकी क्या हो गई, आपकी द्विआधारी है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए योग संक्रिया द्विआधारी है। तो योग संक्रिया आपकी द्विआधारी प्रूफ हो चुकी है, द्विआधारी है। अब हम कहते हैं अंतर। अब देखिए अंतर को क्या करेंगे, अब देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। बुक में ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे प्लस सच दैट, ऐसे लिख दिया कि भाई A, B ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पर बता दिया जाएगा कि ये A+B है। भाई योग है तो योग होगा, माइनस है तो माइनस होगा। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई 2 + 3 बिल्कुल करेक्ट आया 5, जो कि रियल नंबर है। तो योग आपकी संक्रिया द्विआधारी हो गई है। अब माइनस पर विचार करते हैं। देखिए माइनस का हम ले लेते हैं, इसका मीनिंग है A-B। अब A-B है कि नहीं है ये देखते हैं। मान लीजिए 2 - 3 करेंगे तो आपका माइनस बनाया, ये रियल नंबर है कोई ना कोई। अगर 3 - 2 भी करते हैं तो भी आपका कोई ना कोई नंबर आएगा, वो भी रियल नंबर है। तो ये आपकी अंतर संक्रिया क्या है, ये भी आपकी द्विआधारी है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि अंतर संक्रिया द्विआधारी है। अब आप कहेंगे कि रियल नंबर में तो 1/2, 1/3 ये भी होते हैं, कोई भी ले लें आप। मान लीजिए आपने 1/2 + 1/3 लिया है तो ये 5/6 हुआ, ये भी तो रियल नंबर हुआ। अगर आप 1/2 - 1/3 लेते हैं तो ये 1/6 हुआ, ये भी रियल नंबर हुआ। तो ये योग और अंतर क्या हो गई, संक्रियाएं द्विआधारी हो गई आपकी। अब मान लीजिए मैं ले रहा हूं गुणा वाली, यानी कि मल्टीप्लाई वाले, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, मैं जितना लिख रहा हूं यही काफी है लिखना बस। तो अब ये है इसका मीनिंग कि A × B, या ऐसे कह दें AB। अब चलिए कोई नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 3, 2 लिया हमने, 3, 2, इसका मीनिंग है 3 × 2। यह कितना बना आपका 6, तो ये तो रियल नंबर है। और कोई नंबर ले लें आप, मान लीजिए -3 और 2 ले लें, तो आपका -3 × 2 ये क्या बनेगा -6, ये भी रियल नंबर है। तो ये सब रियल नंबर, यानी कि गुणन संक्रिया भी, तो हम यहाँ लिख देंगे गुणा संक्रिया भी द्विआधारी है। अब भाग में क्या प्रॉब्लम है, देखिए भाग में देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम आती है।
अब यहाँ पर a डिवाइड b, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b। अब देखिए रियल नंबर में जीरो भी होता है। अब रियल नंबर में जब जीरो होता है तो क्या होगा, जैसे कि 3,0 लिया आपने, तो अब इसे क्या लिखेंगे आप, 3/0। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है, तो ये रियल नंबर नहीं है। इसलिए आपकी भाग संक्रिया क्या हो गई, ये द्विआधारी नहीं है। अब इसमें एक आगे इसमें दिया था क्वेश्चन में कि साथ ही सिद्ध करो कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं में यानी कि प्लस वास्तविक संख्याओं में द्विआधारी है। तो प्लस में जीरो नहीं आता दरअसल। तो अब देखिए r प्लस के लिए अगर मैं चेक कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा, जीरो नहीं आएगा। तो r प्लस के लिए आपकी जो भाग संक्रिया है वो बिल्कुल संभव होगी। जैसे 3,2 आपका भाग करें 3/2, ये रियल नंबर है। क्यों, b0 पहले से ही उसमें नहीं है। तो ये ऋणोत्तर यानी कि धनात्मक वाली, पॉजिटिव वाली रियल नंबर के लिए आपका भाग संक्रिया भी क्या हो जाएगी, द्विआधारी हो जाएगी। तो द्विआधारी का कोई खास मीनिंग नहीं है, केवल दो संख्याएं काम में आती हैं, इसलिए इसका नाम द्विआधारी पड़ गया है। अब बाकी वो बता देगा कि आपको फॉर्मूला ये लगाना है, वो लगाना है, उसका फॉर्मूला दे रखा होता है। जैसे कि अब आगे देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 30 पढ़ रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि अंतर तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये किस तरीके से नहीं है, हम इसको देखते हैं। तो अंतर और भाग की बात करनी है हमें इसमें, तो हम यहाँ पर ऐसे समझा देते हैं। इसको इस तरीके से लिखता कोई कि अंतर a माइनस b। अब मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 2,3 आपने एग्जाम्पल लिया, तो ये क्या होगा 2 - 3। तो क्या ये जो माइनस बना है 1, तो ये क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसलिए अंतर संक्रिया द्विआधारी नहीं है। तो अंतर संक्रिया द्विआधारी नहीं है। अब चलिए भाग देख लेते हैं। तो भाग को इस तरीके से लिखता, अगर ये लिखता तो a/b। चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखें। जैसे 2,3 लिया मैंने, मान लिए दो नंबर आप पसंद कर लें कुछ भी। तो अब आप यहाँ ले रहे हैं नेचुरल नंबर ही लेने हैं। तो 2/3 क्या ये नेचुरल नंबर है, ये भी नहीं है। तो इसलिए भाग संक्रिया भी द्विआधारी नहीं है। बस इतना काम करना है, यही आपको इतना ही एग्जाम में करना है, कुछ फालतू नहीं करना है। चलिए 31 पढ़ते हैं। तो 31 में क्या है, सिद्ध करो कि ये संक्रिया रियल नंबर ये सब, इसका फॉर्मूला ये है, पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 4। तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा। इस तरीके से ये कह रहे हैं क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। तो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 31 है। तो अब आपका ये मैंने फॉर्मूला उतारा है, क्या a, b, दिस इम्प्लाई दैट a + 4b²। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लो रियल नंबर 3, 2, 1/2, 1/3, अपनी मर्जी है, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, रियल नंबर होने चाहिए। तो अब आपका पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बना 3 प्लस ये 4 हो गया, 4 4 = 16। तो ये आपका कितना आया 19। क्या ये रियल नंबर है। तो ये आपकी संक्रिया क्या हो गई, आपकी ये जो भी संक्रिया का नाम है द्विआधारी है। अतः संक्रिया द्विआधारी है, बस इतना लिखना है। अतः संक्रिया द्विआधारी है। बस ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 31 हो गया। भाई इतना ही काम करना है। अब एग्जाम्पल नंबर है आपका 33। तो 33 में क्या है, सिद्ध करो कि देखिए यहाँ पर है a और b में से अधिकतम को प्रदर्शित किया है इससे। इसका क्या मीनिंग है कि दो नंबर में से जो एक अधिकतम है वो वाला लेना है। जैसे 3 और 4 है, तो 3 और 4 में अधिकतम क्या आएगा 4 लेना है। तो वो देखेंगे क्या वो रियल नंबर है। ऐसे ही निम्नतम में क्या है, ये संकेत है आपका, इस संकेत को समझेंगे आप, निम्नतम है। तो निम्नतम जैसे 3 और 4 में निम्नतम मान लीजिए 3 आ जाएगा, तो क्या रियल नंबर है, ये देखेंगे हम। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। भाई ये आपका है, यहाँ पर मैंने लिया, भाई इसको ऐसे लिखा है कि r × r है।
चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया 3 4, ये इस तरीके से मैंने ले लिया। तो 3 4 में आपका क्या है, मैक्सिमम 4 है, तो ये क्या हो गया, अधिकतम वाला लिया है हमने। तो क्या ये रियल नंबर है? हाँ, ये रियल नंबर है। तो ये संक्रिया कैसी हो गई, द्विआधारी है। अतः यह संक्रिया कैसी है, द्विआधारी है। तो अतः ये संक्रिया द्विआधारी है। इसी तरीके से चलिए मिनिमम ले लें आप। तो देखिए 3 और 4 है, इसमें से मिनिमम क्या आएगा आपका 3। ये भी क्या रियल नंबर है, इसलिए कह देंगे कि हाँ ये संक्रिया कैसी है, द्विआधारी है। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। अब हम इसमें अगली वीडियो में आपको कुछ नया कराएंगे इसके आगे का, उसमें क्रम विनिमय और साहचर्य रूल होते हैं, तो वो आगे आपका चलेगा। ये आपके रूल हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपको ये समझाऊंगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।